राजस्थान में भारत पाक सीमा से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर जालोर बाड़मेर सीमा पर गुरुवार को राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से एक नया अध्याय जुड़ गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग 925 के गांधव बाकासर सेक्शन पर 3 किलोमीटर लंबी इमरजेंसी लैंडिंग ट्रिप का उद्घाटन किया है। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि वायुसेना हमेशा देश की अपेक्षाओं पर खरा उतरी है। आज का दिन ऐतिहासिक है, अब सड़क पर भी विमान उतरेंगे। उद्घाटन के बाद वायुसेना के लड़ाकू विमान सीधे हाईवे पर उतरे। सुखोई, जगुआर और हरक्यूलिस ने आसमान में अपना दम दिखाया और फिर हाईवे पर लैंडिंग की। इमरजेंसी हाईवे हवाई पट्टी का उद्घाटन करने के लिए दोनों केंद्रीय मंत्री एक साथ दिल्ली से हरक्यूलिस विमान में सवार होकर बाड़मेर पहुंचे। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनी इस ELF पर आपात परिस्थितियों में भारतीय वायुसेना के विमानों को उतारा जा सकेगा। यह पहली बार है जबकि किसी राष्ट्रीय राजमार्ग का विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग के लिए उपयोग किया जाएगा। इस इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप के अलावा थल और वायुसेना की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कुंदनपुरा, सिंघानिया और बाकासर गांव में 3 हेलीपैड भी बनाए गए हैं। बुधवार को यहां वायुसेना की निगरानी में रिहर्सल के तौर पर 3 लड़ाकू विमान उतारे गए। सुबह सबसे पहले हरक्यूलिस प्लेन को उतारा गया। इसके बाद सुर्खियों और मिग की भी लैंडिंग हुई। इसके लिए दोपहर 2 बजे तक आवागमन बंद कर दिया गया। आज हमारे रोड कम एयर स्ट्रिप, इसका उद्घाटन उन्होंने खुद हवाई जहाज में आकर यहाँ किया है। मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि एक बार चर्चा करते समय, प्रधानमंत्री जी के यहाँ प्रेजेंटेशन करते समय इस प्रकार का सुझाव उनके सामने रखा था। तब हमारे विभाग ने भी कहा था कि हमारा मैंडेट नहीं है, पर इसमें आउट ऑफ बॉक्स जब कोई भी बात होती है तो नियमों के लिए उसके लिए थोड़ी तो तकलीफ होती है। पर मुझे खुशी है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने, एयरफोर्स के अधिकारियों ने भी बहुत अच्छा सहयोग किया है और हिंदुस्तान में हमने पहली बार रोड कम एयर स्ट्रिप का ये निर्माण किया है। ये जो सत्ता गांधव स्ट्रेच है NH 825A, ये भारतमाला परियोजना के तहत करीब 45 करोड़ की लागत से 3 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप हमने तैयार की है, जिसके बारे में अभी बताया गया है कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि एयर स्ट्रिप करते समय स्वाभाविक रूप से बहुत मजबूती भी लगती है। ऑस्ट्रेलिया में हमारे भारतीय वैज्ञानिक ने जो आयरन स्लैग है, स्टील स्लैग, इसका यूज करके उन्होंने एयर स्ट्रिप बनाई है और जिसको ऑस्ट्रेलियन सरकार ने मान्यता दी है। और हमारे देश में ये स्लैग, ये वेस्ट मटेरियल है। तो हम लगातार इनोवेशन और रिसर्च के द्वारा नए नए प्रयोग करते हैं, क्योंकि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज ए नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर फॉर द कंट्री। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज ये काम हो रहा है। वैसे गागरिया से बकासर तक तथा सत्ता से गांधव तक 1135 करोड़ रुपए की लागत से ये 197 किलोमीटर 2 लेन प्योर शोल्डर का मार्ग और ये एयर स्ट्रिप तैयार की गई है। और इस स्ट्रिप का उपयोग भारतीय वायुसेना को आपातकालीन लैंडिंग के लिए निश्चित रूप से होगा। मेरी जानकारी ऐसे है कि इसमें 350 किलोमीटर, शायद 360 में कोई एयरपोर्ट नहीं है। अभी मैंने रावत साहब को कहा कि यहाँ भी छोटा सा एयरपोर्ट बनाकर जगह लगेगी तो हम दे देंगे आपको, और उसमें आप आपका डिफेंस का भी करिए, और थोड़ा बाजू में सिविल एयरपोर्ट भी छोटा सा बन जाएगा तो प्राइवेट एयरलाइन से भी जाना आना अगर शुरू हो जाएगा, दिन में 1 बार 2 बार आएंगे तो यहाँ के लोगों को भी सुविधा प्राप्त होगी। उसके लिए हम पूरा सहयोग करेंगे और एयरफोर्स के अथॉरिटी का भी इसमें मार्गदर्शन लेंगे। हमारा विशेष रूप से आज ये जैसा ऐतिहासिक उद्घाटन राजनाथ सिंह जी आपके हाथ से हुआ है, तो मुझे खुशी हुई कि इस साल हमने 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड किए हैं। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तो नहीं है,
और ये एक ऐतिहासिक क्षण है। पहला रिकॉर्ड ये हुआ है कि हम लोग 2 किलोमीटर पर डे रोड बनाने तक आए थे। इस बार हम हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। कोविड होने के बावजूद भी हमने 38 किलोमीटर पर डे रोड कंस्ट्रक्शन किया है, जो वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट है। दूसरा रिकॉर्ड हमने राजस्थान और गुजरात की भूमि पर किया है कि मुंबई और दिल्ली के बीच में हम लोग एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, जिसका 60-65 तक के काम पूरा हुआ है। और बड़ौदा के पास 4 लेन पेव शोल्डर सीमेंट कंक्रीट का रोड 2.5 किलोमीटर का हमने 24 घंटे में पूरा करके कंक्रीट रोड, उसका भी वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है। तीसरा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, हमने विजापुर से सोलापुर तक सिंगल लेन बिटुमिन रोड 26 किलोमीटर एक दिन में बनाया, और वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। कल जब आदरणीय एयरफोर्स चीफ मेरे पास आए थे तो मुझे बता रहे थे कि इस एयर स्ट्रिप बनाने के लिए हमको 1.5 साल लगता है। तो मैंने उनको कहा कि अभी हम आपके लिए बनाने का काम जरूर करेंगे, और 1.5 साल के बजाय हम 15 दिन में आपको एयर स्ट्रिप बना कर देंगे अच्छी क्वालिटी की। अगर आप हमको बताएंगे तो NHAI की तरफ से निश्चित रूप से इसका उपयोग होगा। आज विशेष रूप से यहाँ 3 हेलीपैड भारतीय सेना की आवश्यकता के अनुसार कुंदनपुरा, सिंघानिया और बकासर गांव में हमने 3 हेलीपैड भी बनाए गए हैं, जिसका निश्चित रूप से हेलीकॉप्टर को उपयोग होगा। और राजनाथ जी, हम दिल्ली मुंबई हाईवे पर ऐसे 22 ग्रीन हाईवे बना रहे हैं। अब दिल्ली के मेरठ का उद्घाटन अभी 15-20 दिन में करेंगे। आप अनुमति देंगे तो आपको ही लेके जाएंगे। जो 4 घंटे लगते थे वो 45 मिनट में हो रहा है। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में करेंगे, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में करेंगे, और दिल्ली से जयपुर भी 2 घंटे में करेंगे, और बेंगलोर से चेन्नई भी 2 घंटे में पहुंचा देंगे। और इसके साथ साथ दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में हो जाएगा, और दिल्ली से अमृतसर 6 घंटे में हो जाएगा, दिल्ली से चंडीगढ़ 2 घंटे में हो जाएगा, और साल भर में ये सब काम पूरे होंगे। मैं विशेष रूप से एयरफोर्स का और आभारी हूँ कि हमारा एक और डीप प्रोजेक्ट है कि मानस सरोवर को पिथौरागढ़ से जाने का। वहाँ बहुत कठिन स्थितियाँ हैं, और उस समय एयरफोर्स के लिए मैंने रिक्वेस्ट की थी। एयर वाइस मार्शल उस समय देव साहब थे, और MiG-26 विमान से हमने हिमालय में ड्रिलिंग मशीन्स वहाँ लगभग नेपाल और भारत की सीमा पर लेकर गए, और आज मानस सरोवर का रोड एयरफोर्स के सहयोग के कारण हमने लगभग 85% पूरा किया है। मैं कोशिश करूंगा कि अप्रैल में हिंदुस्तान के पिथौरागढ़ से मार्ग से मानस सरोवर जाने का भी सपना निश्चित रूप से पूरा होगा। आज इस प्रकार का ही काम आपके सहयोग से हम इसका तो उद्घाटन हुआ, और 19 जगह पर कर रहे हैं। इसमें से फलोदी जैसलमेर मार्ग, इसका टेंडर जल्द होने वाला है। बाड़मेर जैसलमेर मार्ग, इसकी तकनीकी जांच की जा रही है। पश्चिम बंगाल में हम लोग, राजस्थान में 2 एयर स्ट्रिप है। पश्चिम बंगाल में खड़गपुर बालेश्वर मार्ग पर निर्माण कार्य चल रहा है। खड़गपुर क्योझर मार्ग पर रक्षा मंत्रालय के साथ बैठक करके उचित निर्णय करेंगे। पानागढ़ से केकेडी के पास इस जगह पर आपातकालीन लैंडिंग निर्माण को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है। तमिलनाडु में चेन्नई पंदुचेरी मार्ग पर आपातकालीन लैंडिंग इसी प्रकार की एयर स्ट्रिप विकसित करने के लिए हम टेक्निकल जांच कर रहे हैं। जब एयरफोर्स की अनुमति मिल जाएगी तो वो भी काम शुरू कर देंगे। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर से ओंगोल मार्ग कार्य लगभग पूरा हो गया है, एयर स्ट्रिप पूरी हो गई है। ओंगोल से चिलकालुरीपेट मार्ग, ये भी कार्य लगभग पूरा होने वाला है। हरियाणा में हम इसी प्रकार का काम कर रहे हैं। मंडी डबवाली से उड़न मार्ग पर यह टेंडर होने वाला है। पंजाब में संगरूर के पास आपातकालीन लैंडिंग सुविधा बनाने की योजना है। गुजरात में और 2 जगह पर भुज नलिया मार्ग पर इसी प्रकार की एयर स्ट्रिप आपातकालीन लैंडिंग सुविधा बनाने की योजना है। सूरत बड़ोदरा मार्ग, जिसका मैंने भी उल्लेख किया था कि वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया कंक्रीट का, वो 120 मीटर विड्थ है। मैं तो रेलवे को कह रहा था कि बुलेट ट्रेन का कल काम शुरू कर दो, मैं पूरी जगह मुंबई से दिल्ली तक आपको दे सकता हूँ, इतनी हमारे पोजीशन में है। और अब हम इसको दिल्ली से जयपुर इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। विदेशी कंपनियों से बातचीत हुई ताकि हमारा ट्रक और बस रेलवे जैसे ऊपर में केबल को लगकर चला जाएगा। तो आज इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो CNG, इलेक्ट्रिक और ग्रीन हाइड्रोजन पर भी हम काम कर रहे हैं। मैंने रावत साहब को और
एयरफोर्स के चीफ इनको अनुरोध किया है कि अब धीरे धीरे डिफेंस में डीजल और पेट्रोल को यूज करना आप बंद करिए। हमने हवाई जहाज में भी इनिशिएटिव लिया था और स्पाइस जेट का विमान देहरादून से दिल्ली तक लाया था। इस देश का किसान इस देश की फ्यूल को पूरी कर सकता है। ये मेरा रुचि का विषय 2009 से मैं इसके ऊपर लगातार काम कर रहा हूँ और अभी 8 लाख करोड़ का हमारा इंपोर्ट है। आने वाले 5 साल में 25 लाख करोड़ का होगा और निश्चित रूप से मेरा प्रयास है कि किसानों के द्वारा अगर ये हो जाएगा तो देश की इकोनॉमी का बहुत बड़ा फायदा होगा। इसमें जम्मू और कश्मीर में बनिहाल श्रीनगर ये मार्ग का हम काम कर रहे हैं। इसका भी लगभग हम इसी प्रकार का काम पूरा कर लेंगे। लेह से न्योमा क्षेत्र में आपातकालीन लैंडिंग सुविधा बनाने की योजना हम कर रहे हैं। आसाम में हम लोग टोटल 5 ऐसे एयर स्ट्रिप बना रहे हैं। एक जोराट से बाराघाट मार्ग पर शिवसागर के पास आपातकालीन लैंडिंग सुविधा बना रहे हैं। बागडोगरा हशीमारा मार्ग पर आपातकालीन लैंडिंग सुविधा बनाने की योजना है। हशीमारा से तेजपुर मार्ग पर डीपीआर बन गया है, जल्दी ही टेंडर निकालेंगे और हशीमारा से गुवाहाटी मार्ग पर जल्दी ही उसका टेंडर निकल जाएगा। ऐसी 20 एयर स्ट्रिप बना रहे हैं। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अब प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ड्रोन की पॉलिसी बहुत अच्छी आई है। केवल गुड्स के लिए नहीं, अब पैसेंजर के लिए भी करने का प्रधानमंत्री जी का सपना है। और इसलिए अभी हमारे नेशनल हाईवे पर रोड साइड एमिनिटीज के लिए हमने करीब 450 जगह पर ग्रीन हाईवे पर हम लोग रोड साइड एमिनिटीज बना रहे हैं। हम उसमें हेलीपोर्ट बनाएंगे, कम से कम 1 या 2 हेलीकॉप्टर उतरेंगे और उसके लिए भी एयरफोर्स का सहयोग लेंगे। तो ऐसे कम से कम हम 500 से 600 हेलीपोर्ट बनाने का भी काम करने जा रहे हैं। इसका उद्देश्य यह है कि आजकल ऑर्गन ट्रांसप्लांट बड़े प्रमाण पर हो रहा है। हार्ट का, लंग्स होगी, हार्ट होगा, सब प्रकार के ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। हमारे रोड का ये दुर्भाग्य है कि हम वर्ल्ड में हाईएस्ट है एक्सीडेंट में। 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं और 1.5 लाख मौतें होती है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि एक्सीडेंट को कम करना, पर रोड एक्सीडेंट में जो लोग मृत्युमुखी होते हैं उनका कुछ समय के अंदर अगर ऑर्गन्स डोनेट करने का काम अगर किया तो अनेक लोगों को जीवन प्राप्त हो सकता है। हमने कुछ संस्थाओं के साथ एनजीओ हमने एग्रीमेंट भी किया है, एमओ किया है और हम ये चाहते हैं कि निश्चित रूप से हार्ट से लेकर लंग से लेकर ट्रांसप्लांट करने के लिए एयर एम्बुलेंस के लिए हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस के लिए इसका उपयोग हो, जिसमें लोगों की जान बचे। तो ये भी काम में निश्चित रूप से एयरफोर्स के सहयोग हम पूरा लेंगे। और एक मेरी उनसे अनुरोध है कि मैं जब शिपिंग मिनिस्टर था तो हमने ये हमारा MPBS सी प्लेन वाटर प्लेन को हमने मंजूरी दी। उसके कानून मैंने बनाए थे, तब एयरपोर्ट अथॉरिटी काफ़ी उसमें तकलीफें दे रही थी। तो मैंने कहा था कि आपको बाजू में रखकर मैं फ्लाइंग बोट का एक्ट बनाऊंगा, क्योंकि पानी पर जाने का अधिकार मुझे है और हवा में आपका है। तो मैं फ्लाइंग बोट है ना, बोट को उड़ने वाला एक्ट बनाऊंगा अगर आप जल्दी नहीं बनाएंगे तो मुझे खुशी है कि वो भी अब बन गया है। और इसलिए जापान में इस प्रकार का फ्लोट लगाकर हवाई जहाज बड़े बड़े उतर रहे, जैसे जिस जहाज में हम आए हैं। तो मैंने अभी रेड्डी साहब भी यहाँ है, तो मेरा अनुरोध है कि अपने हवाई जहाज को फ्लोट लगाकर हम डैम में, तालाब में भी उतरने की व्यवस्था करेंगे। तो राजस्थान में इतने झील है, देश में है, कि हर जगह पर पानी पे उतरेंगे तो एयर स्ट्रिप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और एयरपोर्ट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये वैंकोवर में कनाडा में है, अमेरिका में है और हमारे मालदीव में लगातार बहुत बड़े प्रमाण पर सी प्लेन है। तो ये भी आपके सहयोग से निश्चित रूप से होगा। मैं फिर से एक बार आज राजनाथ सिंह जी विशेष रूप से यहाँ आए और इस प्रकल्प का उन्होंने उद्घाटन किया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एयरफोर्स के अधिकारियों को, हमारे मिलिट्री के सभी प्रमुख अधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूँ और हमारे NHAI के अधिकारी और विशेष रूप से जिस कॉन्ट्रैक्टर ने इसका बहुत अच्छा काम किया है वो उपस्थित है यहाँ, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। और जब एयरफोर्स के लोगों ने लैंडिंग करने के बाद कहा कि ये बहुत अच्छी एयर स्ट्रिप है, तो ये मुझे लगता है कि क्वालिटी का बहुत अच्छा सर्टिफिकेट है। सबको एक इस ऐतिहासिक क्षण के लिए बधाई देना चाहता हूं और इस ऐतिहासिक जो अवसर हम लोगों को प्राप्त हुआ है, विशेष रूप से यदि मुझे बधाई देनी होगी तो मैं श्री नितिन जी गडकरी को अपनी तरफ से इसके लिए विशेष रूप से हार्दिक बधाई देता हूं। यह अवसर हम लोगों को प्राप्त हुआ है। इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड पर हम लोगों को C-130
के द्वारा उतरने का अवसर प्राप्त हुआ है और उसमें बैठकर ही हम लोगों ने उसकी सुखद अनुभूति की है। और जिस प्रकार से स्मूथ लैंडिंग हुई है, और स्मूथ लैंडिंग के पहले भी बराबर चीफ एयर मार्शल भदौरिया जी हमको बतलाते रहे कि साहब बहुत बढ़िया वहां पर जो है इमरजेंसी लैंडिंग या फील्ड बनी है, बहुत ही शानदार बनी है। और मैंने देखा बहुत ही स्मूथली उसकी लैंडिंग हुई है। अभी तक आप लोगों ने सड़कों के ऊपर गाड़ियां चलते हुए देखा होगा, ट्रैक्टर चलते हुए देखा होगा, बैलगाड़ियां चलते हुए देखा होगा, रिक्शा चलते हुए देखा होगा, लेकिन अब आप सड़क के ऊपर जो है हवाई जहाज उतरते और हवाई जहाज को उड़ान भरते हुए अब अपनी आंखों से आप ये देख रहे हैं। तो यह ऐतिहासिक अवसर यदि हम लोगों को प्राप्त हुआ है तो मैं मानता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे सड़क परिवहन मंत्री और हमारे मित्र श्री नितिन जी गडकरी को इसका श्रेय जाता है। मैं पूरी एनएचएआई को, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, इंडियन एयरफोर्स, इनको भी अपनी तरफ से विशेष रूप से बधाई देता हूं। मित्रों, आप सब जानते हैं कि आज देश आजादी का यह अमृत महोत्सव मना रहा है। साथ ही 1971 का युद्ध जिसमें हम लोगों ने विजय हासिल की थी, उसका यह स्वर्णिम वर्ष भी यह देश मना रहा है। और आज जहां पर खड़े होकर हम अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं, यह स्थान भी 1971 की विजय का यह साक्षी रहा है। और ऐसे में इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का निर्माण मन में तो उत्साह पैदा करता ही है, साथ ही सुरक्षा के प्रति भी मन के अंदर एक विश्वास का भाव पैदा करता है, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस पैदा करता है। इंटरनेशनल बॉर्डर से आप जानते हैं कि यह स्थान बहुत ही नजदीक है, बहुत दूर नहीं है। और इंटरनेशनल बॉर्डर से कुछ ही कदम दूर इस प्रकार की इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का तैयार होना यह सिद्ध कर दिया है कि भारत अपनी एकता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए सदैव तैयार है और किसी भी चुनौती का सामना करने की भारत के अंदर एक कुवत है। यह संदेश भी हमने स्पष्ट रूप से दे दिया है। जैसा नितिन जी ने कहा कि यह 3 किलोमीटर का यह स्ट्रेच है और 19 माह के अंदर तैयार हुआ है। मैं बधाई देना चाहता हूं नितिन जी, आपको भी, आपकी एनएचएआई को भी। कोविड के बावजूद, जबकि सारा हिंदुस्तान कुछ समय के लिए रुक गया था, सारे कामकाज ठप पड़ गए थे, उन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी 19 माह के अंदर इसे तैयार करना, इसके लिए जितने भी प्रशंसा की जाए सचमुच वह कम है। इसके साथ ही आप अपनी स्पीच में बतला रहे थे कि 3 हेलीपैड्स भी बगल में आपने तैयार कराए हैं, कुंदनपुरा, सिंघानिया और यह बखाशर। और यह इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड और 3 हेलीपैड्स जो तैयार हुए हैं, मैं समझता हूं कि युद्ध के समय ही नहीं, बल्कि यदि प्राकृतिक आपदा यदि आती है और आम लोगों को राहत पहुंचाने की आवश्यकता होती है, तब भी यह एयर स्ट्रिप और यह हेलीपैड्स बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। और इस बार तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी इंडियन फोर्स, हमारी आर्मी, हमारी नेवी कोविड की संकट की घड़ी में किस प्रकार से उन्होंने अपनी भूमिका का निर्वाह किया है। केवल भारत में रहने वाले लोगों के लिए ही, चाहे वह दवा हो, चाहे यात्रियों को यहां से लेकर वहां ले जाना, ले आना, यह सब सारा करना, साथ ही ऑक्सीजन गैस की सप्लाई को इंश्योर करना, दुनिया के दूसरे देशों में जो हमारे भारतवासी बसे हुए हैं वो अपने घरों को आना चाहते थे, उनको ले आना, यह सब बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह हमारी इंडियन एयरफोर्स, हमारी आर्मी और हमारे नेवी ने यह किया है। और आप जानते हैं प्राकृतिक आपदा जब आती है तो यह समय, यह घड़ी किसी युद्ध काल से कम नहीं होती है। और मैं कह सकता हूं कि युद्ध चाहे दुश्मन से हो या फिर आपदाओं से, हमारी यह एयरफोर्स सदैव लोगों की अपेक्षाओं की कसौटी पर यह सदैव खरी उतरी है। यह बराबर पहले भी मैंने देखा है जब मैं रक्षा मंत्री नहीं था, और रक्षा मंत्री रहते हुए भी प्रत्यक्ष अपनी आंखों से इसे मैं देख रहा हूं। और बॉर्डर पर भी देश को जब भी जरूरत पड़ी है, इंडियन एयरफोर्स तैयार रहा है, और हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हो, सभी, इन सभी के ऊपर देश का पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है।
ऐसे में इस प्रकार की इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड्स और हमारी सेनाओं के ऑपरेशनल और सिविल असिस्टेंस को और भी एज प्रदान हुआ है। इस प्रकार की यहां पर एक एयर स्ट्रिप तैयार होने के परिणाम स्वरूप जैसा हमारे सड़क परिवहन मंत्री हमारे मित्र नितिन गडकरी ने बतलाया कि हमारी सरकार रोड्स हाईवेज का निर्माण का काम तो कर ही रही है, साथ ही साथ हमारे सेना की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी भी बढ़े, उसके लिए भी जो भी आवश्यक सुविधाएं दी जा सकती हैं इस मंत्रालय के द्वारा या पूरी कराई जा सकती हैं, उस दायित्व का भी निर्वाह यह मंत्रालय कर रहा है। और मुझे याद है कि हमारी सरकार ने 2016 में भी इस प्रकार की एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई थी और उसने कुछ स्थानों की रिकमेंडेशन की थी। मेरे पास तो जो फिगर है सचमुच मुझे पूरी जानकारी नहीं थी, लेकिन नितिन जी ने मुझे बतलाया कि 20 स्थानों पर इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको तैयार कर रही है और कई स्थानों पर हेलीपैड्स भी बनवाने का काम कर रही है। यह बहुत बड़ी बात है। पहले तो मेरी यह कल्पना थी कि शायद जिस स्थान पर हम उद्घाटन करने जा रहे हैं यही स्थान एक ऐसा है और इसके अलावा और कोई नहीं होगा, लेकिन 20 स्थानों पर इसी प्रकार की इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का तैयार होना, यह मैं समझता हूं कि हमारी सुरक्षा की दृष्टि से भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। और मित्रों, आप जानते हैं चाहे रोड्स हों, हाईवेज हों, चाहे ब्रिजेस हों, चाहे टनल्स हों, हमारे देश की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, सामाजिक आर्थिक विकास में कैसी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इससे आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं। इसीलिए रोड्स को आप सभी जानते हैं, इसे देश की जीवन रेखा कहा जाता है, इसे लाइफ लाइन कहा जाता है। और यह अद्भुत काम हुआ है। यदि मैं कहूं पहले तो हम सोचते भी नहीं थे, यह तो अकल्पनीय काम हुआ है, यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। और मैं कह सकता हूं कि अब हम लोग एक भारत सशक्त भारत की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, यह बात हम विश्वास के साथ अब कह सकते हैं। और मुझे इस बात की भी जानकारी दी गई, हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लोगों ने ही दिया, कि 550 जिलों को आप भारतमाला परियोजना के साथ जोड़ रहे हैं। नितिन जी, बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। टनल बनाए जा रहे हैं, हाईवेज बनाए जा रहे हैं, और मैं मानता हूं कि जो हाईवेज बन रहे हैं ये भारत की प्रोग्रेस के हाईवे बन रहे हैं, भारत की प्रगति के हाईवे बन रहे हैं, यह सामान्य हाईवे नहीं है। और इससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार कितना मिलता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, यह बताने की जरूरत नहीं है, सहज रूप से ही आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी चीजों को तैयार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती हैं, उनमें भी रोजगार प्राप्त होता है। प्रत्यक्ष जब इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर्स का निर्माण होता है तो इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। पड़ोसी देशों के साथ भी मैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया नितिन जी बधाई देना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारी सीमलेस कनेक्टिविटी बन सके, इस दृष्टि से भी बहुत ही उल्लेखनीय कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है। आज के अवसर पर मैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की यदि चर्चा न करूं तो मैं समझता हूं यह न्याय संगत नहीं होगा। और बहुत नजदीक आकर रक्षा मंत्रालय का दायित्व जब से हमने संभाला है, मैंने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को काम करते हुए देखा है। सचमुच बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी मुझे गर्व की अनुभूति होती है। बहुत अच्छा काम किया है। कितनी जटिल परिस्थितियों में, जहां कितनी ऊंचाई पर जाकर उन्होंने काम किया है, यहां बैठे बैठे कोई इसकी कल्पना नहीं कर सकता। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, लद्दाख में उन्होंने हाल में 19,300 फीट की ऊंचाई पर, इतनी ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड बनाने का काम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। अब यह जो 52 किलोमीटर लंबी रोड बनी है, यह उमलिंगला पास के थ्रू ईस्टर्न लद्दाख में शुमार सेक्टर के कई महत्वपूर्ण इलाकों को यह जोड़ेगा। बहुत बड़ा काम हुआ है। मित्रों, कुछ समय तक तो यह मान्यता थी कि यदि आप डिफेंस पर ज्यादा खर्च करेंगे तो देश का डेवलपमेंट किसी न किसी हद तक प्रभावित होगा। लेकिन जिस तरीके से रोड्स और हाईवेज का निर्माण हुआ है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि डिफेंस पर खर्च करने से डेवलपमेंट पर कोई एडवर्स इंपैक्ट
अथवा डेवलपमेंट रुकेगा, उसमें कोई कमी आएगी, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। बल्कि इन सब सारी चीजों को देखने के बाद तो मैं कह सकता हूं कि डिफेंस और डेवलपमेंट आज एक दूसरे के पूरक बन गए। यह एक दूसरे के पूरक बन गए। और राजस्थान की धरती जहां पर मैं खड़ा हूं, वो अपनी परंपरा, साहित्य, कला और खान पान के लिए तो जानी ही जाती है। और यह वीरों की धरती है। सूरवीरता और पराक्रम के लिए भी यह केवल भारत में ही राजस्थान की धरती नहीं जानी जाती है, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी यह राजस्थान की धरती इस मामले में भी जानी जाती है। और मैं समझता हूं मित्रों, यह जो भी परियोजनाओं का निर्माण हमारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस राजस्थान में कर रहा है, उससे राजस्थान का विकास और तेजी के साथ होगा। और हाईवेज और लैंडिंग फील्ड मैं समझता हूं उसी विकास की यात्रा में एक अहम पड़ाव है। इस रूप में इसे देखा जाना चाहिए। और यह हमारी सामरिक जरूरतों के लिहाज से बहुत ही अहम साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और मित्रों, फिर से देश का रक्षा मंत्री होने के नाते मैं कहना चाहूंगा कि सचमुच इस समय हमारे एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के जवान जिस तरीके से अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। और इसी अवसर पर आपको मैं एक जानकारी यह भी देना चाहता हूं, इसके पहले हमारे इन सब सारे फोर्सेस के लिए वेपन्स यानी हथियार, अन्य बहुत सारी सामग्रियां, एमिनिशंस, यह सब हम लोग दुनिया के दूसरे देशों से इंपोर्ट किया करते थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने संकल्प ले रखा है कि भारत लंबे समय तक दुनिया के दूसरे देशों से अब यह वेपन्स, प्लेटफॉर्म्स, एमिनिशंस ये इंपोर्ट नहीं करेगा, बल्कि हिंदुस्तान में 1 दशक, 1.5 दशक के अंदर ऐसे हालात पैदा करेंगे कि भारत दुनिया में इंपोर्टिंग कंट्री के रूप में नहीं जाना जाएगा, बल्कि दुनिया में एक्सपोर्टिंग कंट्री के रूप में जो है भारत की एक पहचान बनेगी। और मुझे बताते हुए एक खुशी हो रही है कि हमारी सरकार ने इंडियन एयरफोर्स के लिए कल ही 56 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का 22,000 करोड़ की लागत से प्रोक्योर करने का, खरीदने का, बनाने का निर्णय लिया है। यह एक ऐतिहासिक निर्णय है। पहले तो यह कल्पना भी नहीं की जा सकती और पहली बार यह ऐतिहासिक फैसला हमारी सरकार ने लिया है। आजाद भारत के इतिहास में कभी भी ऐसा फैसला नहीं हुआ है जो कल का यह फैसला हुआ है। यह स्वाभाविक है कि हमारी सरकार की यह सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता बनाने की यात्रा में यह एक मील का पत्थर साबित होगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और इस निर्णय में मैं एक के साथ एक और निर्णय लिया गया है। एविएशन के फील्ड में पहली बार एक भारतीय इंडस्ट्री, इंडियन प्राइवेट इंडस्ट्री पार्टिसिपेट कर रही है और एक विदेशी कंपनी, ओरिजिनल जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, उनके साथ मिलकर भारत में बनाएगी इसे। सबसे बड़ी बात तो यह है। और ट्रांसपोर्ट एवं सिविल एयरक्राफ्ट बनाने में देश में जहां एक और प्राइवेट सेक्टर में कैपेबिलिटी डेवलप होगी, वहीं दूसरी ओर हमारी भारतीय वायुसेना को मैन और मटेरियल के टैक्टिकल एयरलिफ्ट की कैपेबिलिटी में भी काफी हद तक इजाफा होगा। देश में सैकड़ों की संख्या में हमारी एमएसएमईज हैं और एमएसएमईज इस सप्लाई चेन का भी हिस्सा हम बनेंगे और ग्लोबल सप्लाई चेन से भी जुड़ेंगे। और देश के युवाओं को जो स्किल्ड और सेमी स्किल्ड हैं, उन्हें भी एम्प्लॉयमेंट का अवसर प्राप्त होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मित्रों, आज के इस अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए एक बार मैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इंडियन एयरफोर्स को बधाई देना चाहता हूं। और जिस प्लेन से हम लोग चलकर आए हैं C-130J, उसके कैप्टन, ग्रुप कैप्टन आर नंदा और को पायलट विंग कमांडर रवीश को भी अपनी तरफ से मैं हार्दिक बधाई देता हूं। साथ ही Su-30 सुखोई 30 के कैप्टन, ग्रुप कैप्टन BF रेड्डी और को पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ सिंह, इनको भी मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूं। जगुआर के भी कैप्टन, ग्रुप कैप्टन RK सिंह और विंग कमांडर प्रखर श्रीवास्तव, ये नंबर
ट्रूथ है इंफॉर्मेशन। मैं इनको भी अपनी तरफ से बधाई देते हुए और पुनः नितिन जी आपके प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हुए, आपकी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।